हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी जी5 पर ज़हन नाम की एक नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। मूवी की टोटल लेंथ लगभग 2 घंटे के आसपास है एंड ये फिल्म फ्री में अवेलेबल है। मतलब आप अगर आपके पास जी5 का प्लान नहीं भी है तो भी आप इस मूवी को देख पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि इस मूवी को देखना चाहिए भी या नहीं, तो मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मूवी सिर्फ एक कचरे का ढेर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं या जो कोई भी अपने आप को एक्टर समझता है, इस फिल्म में उसने ओवर एक्टिंग की दुकान खोल रखी है पूरी तरह से। आर्य बब्बर इस फिल्म में हमको लीड रोल में देखने को मिलते हैं। अगर आप पूछें आर्य बब्बर कौन है, तो वही उस बंदे को मैंने पहली बार डेंजरस इश्क नाम की एक घटिया सी फिल्म में देखा था। तो इस मूवी में ना तो कहानी है, ना किरदार है, ना डेप्थ है, ना इमोशन है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना कोई कुछ भी एंगेजिंग है, ना कुछ भी इंटरेस्टिंग है, ना कुछ भी ऐसा है जो देखने में अच्छा लगे। एंड इसके अलावा डायरेक्शन भाई मतलब महान बकवास है। इस मूवी का डायरेक्शन ही इतना ज़्यादा घटिया है कि क्या ही कहना। इस फिल्म के जो महान डायरेक्टर साहब हैं वो आपको इस पूरी मूवी के दौरान कहीं पर भी 1 मिनट के लिए भी इंगेज नहीं कर पाते। ज़रा भी आप इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे इस फिल्म में। किरदारों में ज़रा भी इतना पोटेंशियल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आप रिलेट कर पाओ या इस मूवी को देखने का मन करे, कुछ भी ऐसा हो जो लगे कि भाई कुछ अच्छा है। मतलब मैं तो 2 घंटे ये मूवी मैंने देखी, निहायत ही बोरिंग है, बकवास है, स्लो पेसिंग है, घटिया है एंड पूरी तरह से तो मतलब 1-1 मिनट इस फिल्म का भारी पड़ता है। तो भाई मैंने कैसे देखी है वो तो मैं ही जानता हूँ एंड पता नहीं क्या सोच कर इस मूवी को बनाया गया। ये मूवी आज 2 फरवरी को रिलीज हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म 10 साल पुरानी है। मतलब यहाँ पर जो किरदार हैं, उनके हाथ में जो फ़ोन है, जो गाड़ियाँ हैं एंड जो दूसरी चीज़ें हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत पुराने हैं। आज के ज़माने जैसे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लगता ही नहीं है कि आज के वक्त का यहाँ पर कुछ भी होगा। तो एक लड़का है जिसका नाम मतलब मुझे नाम तक याद नहीं है, मैं क्या ही कहूँ, हाँ आकाश नाम है उसका। उसकी एक बचपन में एक ट्रेजेडी हुई, उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया। उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी माँ उसके घर पे आ जाती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है एंड उसके बाद वो भी एक जंप लेती है जब वो बड़ा हो जाता है। तो सड़क पर कहीं जा रहा था, रात का वक्त था, एक लड़की थी जिसकी स्कूटी खराब हो गई थी। उस लड़की को वो लिफ्ट देता है, वो लड़की ना चाहते हुए भी फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ चीज़ें हुई, वो गाड़ी में बैठ जाती है, लिफ्ट ले लेती है एंड घर तक चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वो इसको इनवाइट भी करती है। मतलब मैं एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली इस फिल्म में है क्या, बताने के लिए तो मतलब कुछ भी नहीं है वैसे तो। फिर वो उसके बाद इनवाइट भी करती है, तो वो लड़का कहता है कि मैंने दोस्ती करने के लिए आपकी मदद नहीं की, वहाँ पे कोई भी होता, सुनसान रास्ता था, मैं किसी की भी मदद करता। उसके बाद वो लड़का खुद उस लड़की को, आकाश खुद उस लड़की को फेसबुक पर स्टॉक करता है, फ़ोन भी करता है, मिलने के लिए बात भी करता है एंड उसके बाद उसको प्यार भी हो जाता है। एंड ये चल रहा है यहाँ पर। एंड एक सीन और था इस फिल्म में, जब पुलिस स्टेशन में मसूरी में फिल्म सेट है, तो पुलिस स्टेशन में कोई आम आदमी फ़ोन करके कहता होगा कि भाई सर मेरी बेटी गायब हो गई है एंड वो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है ऑन कॉल ही, मतलब वो बंदा सामने भी नहीं है जिसकी बेटी गायब हो गई, वो फ़ोन पे ही कहता है पुलिस वाला कि ठीक है मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्या है ये, इस तरीके से रिपोर्ट लिखी जाती है। एंड उसके बाद वही पुलिस वाला कहता है कि लड़कियों के गायब होने का कुछ हमको मिलता है, संकेत मिलता है कि हाँ कुछ लड़कियां गायब हो रही, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, कुछ भी नहीं। एंड उसके बाद उसकी कहानी तो बढ़ती जा रही है जिसमें कोई सर पैर नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं। एक सीन था इस फिल्म में, दूसरा गाना खत्म हुआ एंड दूसरा गाना खत्म होने के बाद वो लड़की मोना एक गिटार बजा रही थी, तो ये जो अपना जो हीरो है आकाश, वो उसके घर की चार दीवारी में घुस आता है जहाँ पर रस्सी पर उसके सूखे हुए कपड़े टंगे हुए सूख रहे थे। अब वो ये इसलिए मुझे समझ में आ गया कि पहले से सूखे इसलिए थे क्योंकि कपड़ों में सिकुड़न थी। जो कपड़े रस्सी पर टंगे हुए हैं उनमें सिकुड़न नहीं हो सकती, अगर वो गीले डाले गए होंगे तो उन कपड़ों से लिपट रहा था, चिपट रहा था। एंड उसके बाद 1-2 चीज़ें मैंने और भी यहाँ पर कुछ नोटिस करी हैं। तो एक लास्ट वाला सीन था, पहली बार जब मोना गायब होती है, उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसको ढूंढते हैं। तो पहली बार पुलिस स्टेशन गए कि लड़की गायब हो गई है एंड वो कुछ बड़बड़ाते हैं जो हमको सुनाई नहीं पड़ता, तो वो बड़बड़ाते हैं। एंड उसके बाद पुलिस वाला बोलता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, मामला उलझता ही जा रहा है। अब भाई केस शुरू नहीं हुआ है एंड मामला उलझता कैसे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये है इन शॉर्ट जस्ट अ क्रैप यार, महा बकवास फिल्म है जिसमें कोई सेंस नहीं, कोई सरपर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं। जैसा कि मैंने कहा राइटिंग स्क्रीन प्ले का कुछ, इस राइटिंग और स्क्रीन प्ले का तो यहाँ पर कोई पता ठिकाना तक नहीं है। जो भी है बकवास है पूरी तरह से, डायरेक्शन महा घटिया है। सो इन शॉर्ट ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, 0 स्टार इस मूवी के लिए। मतलब ओवर एक्टिंग तो मतलब सभी ने दिल खोल के की है, मतलब ओवर एक्टिंग के लिए सभी को 5 में से 5 दिए जाने चाहिए। एक्टिंग तो कोई कर ही नहीं रहा था इस फिल्म में, तो 0 आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए देखी है।
तो बहुत अच्छी बात है। लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या ठीक है। एंड नहीं देखी है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, इस मूवी को भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। इट्स अ क्रैप यार, महाबकवास फिल्म है, मतलब क्या ही बना के रखा है। एंड उनको खुद को पता होगा कि एक घटिया फिल्म है, इसीलिए ये फिल्म फ्री में अवेलेबल हुई है जी पर। अगर इस मूवी में ज़रा भी पोटेंशियल होता तो कोई क्यों इस मूवी को फ्री में रिलीज़ करता। तो ये है। सो देखी है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।